जय श्री कृष्णा आप सभी को। तो आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक में से कुछ इम्पोर्टेंट शब्द युग्म देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए साथियों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है शांति। शांति का अर्थ होता है स्थिरता, और ये होता है श्रांति, इसका अर्थ होता है थकावट। फिर नीचे आता है सप्त, इसका अर्थ होता है सात, और ये सुप्त यानी सोया हुआ। फिर आता है संग यानी सात, और संघ ये गे बड़ा है, संघ गे गड़ी वाला है ना, इसलिए समूह है। सुधि यानी याद, और शुद्धि बड़ी मात्रा यानी कि बुद्धिमान। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में इतना फर्क आता है। छोटी मात्रा शुद्धि यानी याद, और बड़ी मात्रा यानी शुद्धि यानी बुद्धिमान। फिर आता है सम यानी बराबर, और सम इसके हलंत है, सम यानी सम्यक या संपूर्ण, और ये सम ये से वाला है ये, तो इसका अर्थ है शांति। फिर आ गया सुरभि यानी गंध, और ये सुरभि यानी गाय। ये छोटी मात्रा बड़ी मात्रा आप ध्यान रखना। छोटी आते ही सुरभि यानी गंध, बड़ी आते ही सुरभि यानी गाय। फिर आता है हरिण यानी होता है मृग, और हरिण्य यानी सोना। है यानी घोड़ा, और हेय यानी निम्न। हास यानी हंसी, और हास यानी हानि। दो प्रकार के हैं ये, इसलिए अमित यानी बहुत, और अमित यानी शत्रु। ए यानी नहीं, मित यानी मित्र, जो मित्र नहीं हो उसे कहते हैं शत्रु। फिर आता है शशिधर, इसमें छोटी मात्रा है। शशिधर यानी शिव, यानी कि शशि यानी कि चंद्रमा, धर यानी धारण करने वाला, चंद्रमा को धारण करने वाला शिव। और यह शशधर यानी चंद्रमा। फिर आता है श्रवण यानी कि कान, और श्रमण यानी भिक्षु। फिर आता है श्वेत यानी सफ़ेद, और स्वेद यानी पसीना। फिर आता है सीता, ये सीता है ना, इसमें छोटी मात्रा है, तो सीता यानी मिश्री, और एक सीता है जो हमारे श्री राम की पत्नी हैं। फिर आता है सुत यानी पुत्र, और सूत यानी धागा। फिर ये देखिए इंदिरा यानी लक्ष्मी, और इंद्रा यानी कि इंद्र की पत्नी यानी सच्ची को इंद्र की पत्नी। फिर आता है उर यानी हृदय, और आता है उरु यानी जांग। फिर आता है कृति यानी कि रचना, और कृति बड़ी मात्रा, कृति यानी कि चतुर या करने वाला। फिर आता है करी यानी हाथी, करी यानी हाथी, और कीर यानी तोता। फिर आता है केसर यानी कि सिंह के गर्दन के बाल, और ये केसर यानी एक सुगंधित पदार्थ। ये से का फर्क है, इसलिए आप देखिए ध्यान से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सुधा यानी कि भूख, और ये सुधा यानी अमृत। निहत यानी मारा हुआ, निहित यानी रखा हुआ। फिर आता है नीड यानी घोंसला, और नीर यानी जल। फिर है परीक्षा, ये बड़ी मात्रा है, यानी कि इम्तिहान, जांच, कसौटी जो हमारी परीक्षा होती हैं वो। और ये परीक्षा में छोटी मात्रा आते ही कीचड़। फिर देखिए परजन यानी कि शत्रु, और पर्जन्य यानी बादल। फिर आता है प्रकार यानी कि दंग या तरह। प्राकार यानी परकोटा। मणि छोटी मात्रा है, यानी एक रत्न है, और मणि यानी सप्र। व्याकरण यानी शब्द शास्त्र, और व्याकरण यानी व्याकरण का ज्ञाता। दास यानी नौकर, और दास्युत यानी डाकू। दिन यानी दिवस, और दीन यानी गरीब।
इम्पोर्टेंट है। अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी धनहीन, ए यानी नहीं, स्व यानी हीन, यानी धन से नहीं हो जिसके पास, धनहीन। अस्म यानी पत्थर या राख। अब है अभिसार यानी कि प्रेमी से छिपकर मिलना, और अभिसार यानी आक्रमण। अब अभिराम यानी सुंदर और अविराम यानी लगातार। ये आरती और आरती इसमें फर्क है। आरती यानी विराम और आरती यानी निर्जन पूजा के लिए दीपक। आहूत और आहूत में भी फर्क है। आहूत यानी छोटी मात्रा तो हवि के रूप में अप्रिय या हवन, ये आहूत यानी बुलाया हुआ। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें से इम्पोर्टेंट एक ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है। ये स्त्रोत यानी होता है झरना या उद्गम, और स्तोत्र यानी स्तुति। तो हम धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।